सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ रीजनिंग की क्लास में। तो रीजनिंग में सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चे स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा लर्न नहीं कर पाते। लर्न कर लेते हैं 20, 30, 40 या 50 तक लर्न कर लेते हैं, लेकिन मैं जो आज स्क्वायर सिखाऊंगी वो एक बेहतरीन ट्रिक के साथ सिखाऊंगी और पूरे 100 तक के बताऊंगी। तो देखो जो ये मैं स्क्वायर बताऊंगी वो 1 to 100 तक बताऊंगी और पूरी ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिख लेने हैं, जो मैं मतलब आशा करती हूँ आप सभी को 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आते होंगे। तो देखिए 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर हम लिख लेते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। मेरे साथ साथ आप भी बोलते चलिए ताकि आपको भी दोबारा रिमाइंड हो जाए। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। सो 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। सो देखो ये हमने 1 से लेके 10 तक के लिख लिए हैं। अब देखो मैं 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर की बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत आराम से बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर, आराम से मेरे साथ सीखिए 1 से लेके 100 तक स्क्वायर कैसे निकालेंगे बहुत बेहतरीन सी ट्रिक के साथ। तो देखो सबसे पहले मैं आपको 11 का स्क्वायर बताती हूँ। 11 का स्क्वायर हमें दे दिया और हमें पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो माइंड घूम जाता है कि एकदम से क्या करें, समझ नहीं आता है। तो बहुत ही सिंपल से ट्रिक के साथ देखते हैं। और देखो ये 11 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 11 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें करना क्या है, चाहे 11 का हो, चाहे 53 का हो, या 98 का हो, 76 का हो, 100 का हो, कितने का भी हो, सब में एक ही ट्रिक लगेगी। और देखो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम प्लस का साइन ले लेंगे। प्लस के साइन पे है और अपनी डिजिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जो हमें दी गई हैं डिजिट उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसा कि हमने 11 का स्क्वायर लिया, 11 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो देखो अब हमें करना क्या है, इन दोनों का स्क्वायर हमें लिख लेना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम 0 1 कर देंगे। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 0 1 कर देंगे। बस हमें इतना करना है, समझ में आ गया। और बस अब करना क्या है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो रहा है सभी को। यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करी 1 और 1 की मल्टीप्लाई करी 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 2। 1 की मल्टीप्लाई करी 1 में तो कितना हो जाएगा 2। और स्टार्टिंग करनी है हमें इधर से, तो 2 को यहाँ लिखेंगे, प्लस कर देंगे, ये हो गया 1 एज इट इज आ जाएगा। 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 एज इट इज आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। करेक्ट है, समझ में आया सभी को। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, देखते चलिए और ये कहोगे कि चुटकियों में 100 तक हम ऐसे ही स्क्वायर निकाल दिए। देखो दूसरा, जैसे कि हमने लिया 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या करना है हमें, तो हमें 2 पार्ट में अपनी डिवाइड कर लेनी है संख्या। जो भी डिजिट है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद प्लस का साइन, प्लस के साइन पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, जैसा कि मैंने लिखवाया है 9। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, जैसा कि मैंने बताया है 36। क्लियर है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। अब हमें करना क्या है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर है। 3 की मल्टीप्लाई 6 ने करी 18 और 18 टू जा कितने हो गए 36। तो 3 और 6 बस प्लस कर दो। 6 का 6, 3 और 6 9 और 9 और 3 कितना हो गया 12। क्लियर है। इसका कितना 1296 आंसर करेक्ट। अगर यकीन ना हो तो निकाल के देख लो,
यही आंसर आएगा। और ये ट्रिक इतनी बेहतरीन है कि 1 से लेके 100 तक के इतनी आसानी से निकाल लोगे कि अगर कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, तो मिनटों सेकंड में आप फटाफट कितना भी बड़ा स्क्वायर हो फटाफट निकाल के देख लोगे। तो ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है आगे जब हम चैप्टर कराएंगे। तो उससे पहले मैंने सबसे पहले आपको ये स्क्वायर की ही ट्रिक बताई है। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, जैसी भी ट्रिक लगी हो मुझे बताइएगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी और आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि अगर मैंने ये दिया है 96 का स्क्वायर, आप मुझे बताओ। तो प्लीज ये आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसमें मुझे और भी कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। इतने समझदार आप सब हो क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप फटाफट इसे निकाल लोगे। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे भी आपको मेरी क्लास लगी हो कमेंट में बताइएगा और मेरी क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।